guys, welcome to Raj the Vlogs and welcome to my new video. ये वीडियो आज इस चैनल पे मतलब थोड़ी अलग सी होने वाली है बिकॉज इसमें आज स्टोरी टेलिंग एंड हम अपने पिछले कुछ क्या बोलते हैं कर्म जो हमने किए हैं गंदे अच्छे जो भी कह सकते हैं मतलब पिछले साल का हमारा जो भी रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी 12th मूविंग को बहुत सारा डाउट होगा कि भैया हमारा मतलब जेई कैसे होगा, हमारी 11th वेस्टेड है, अभी तक हमने 11th का हमारा कुछ पोर्शन कंप्लीट नहीं है, 28% कंप्लीट 80% कंप्लीट। सो बेसिकली इस पूरे टॉपिक के बारे में मैं अपने ओपिनियन कर दूँ क्योंकि मैं भी भाई 11th अभी 12th में हूँ, जो ये मुझे देख रहे होंगे ऑब्वियस बात है। तो एंड मैं भी 11th में मेरा भी कुछ ऐसा खास रहा नहीं, खास का मेरा तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। 11th मेरी ऑलमोस्ट 80% वेस्ट है। सो यस उसके बेसिस में मैं आज अपने बारे में एंड अभी तक मैंने जो 1-2 महीने क्या किया है प्रैक्टिस वगैरह के एंड क्या रहा है वो सब बताने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं जो हूँ मैं 11th क्लास मैंने हॉस्टल से की थी बेसिकली कि मैं वहीं कैंपस में रहता था एंड सब कुछ वहीं रहता था। तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि हमारे स्कूल में ऑलरेडी जेई की कोचिंग होती थी बट अनफॉर्चुनेटली वो उसी साल लगी हुई थी, मतलब उसी साल उसका चालू हुआ था। तो इतना खास उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा बच्चों पे, मतलब टीचर चेंज होते रहे बार बार। हमारा मैथ्स का ही टीचर ऑलमोस्ट जेई कोचिंग का जो मैथ्स का टीचर था वो 6 से 7 बार चेंज हुआ। सो उसमें मेरी मैथ्स तो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी एंड फिजिक्स का भी टीचर ऐसा था जो हमें नीट वाला मिला था। सो बेसिकली उस वो भी इतना अच्छा नहीं उधर डेप्थ तक जा पाया जितना जेई के लिए जाना रहता है। केमिस्ट्री का टीचर इज़ गुड, 80% गुड था भाई, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब मैं टीचर्स प्रॉब्लम नहीं कहता क्योंकि भाई एक टीचर होता है कि जो पढ़ाता है समझ में नहीं आता, एक टीचर होता है जिससे थोड़ा सा पढ़ा दी। अब भाई उधर पे ऐसा था कि जो मैथ्स के टीचर थे वो तो चेंज ही हो रहे थे, ऊपर से केमिस्ट्री के टीचर थे तो उनका मुझे तो समझ में नहीं आता था। तो जो अगर उन्हें 100% पढ़ाया तो मेरे इफेक्टिवली 70% पढ़ा पाता था। एंड आप सभी को पता भाई अब स्कूल वगैरह में जो रहता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मेन जेई का नीड रहती है, हर एग्जाम्स की नीड रहती है। सो वही नहीं हो पाया। तो इसका आंसर अगर मैं मानूँ तो मेरा भी 20% उस समय मेरा जेई हुआ था कंप्लीट 11th क्लास के हिसाब से, बट उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था। लेकिन अभी जो 1-2 महीने थे इनमें तो मैंने 11th में बहुत फोकस किया, बेसिक मैथ्स एंड अदर जितनी क्वाड्रेटिक वगैरह मैंने बहुत कुछ पढ़ाई की एंड ऑलमोस्ट उसके बेसिस में अगर बात करूँ तो 40% मेरी 11th बहुत सही है एंड एक साल अभी मेरे पास पूरा है। तो अगर आप भी अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ मेरा जो लक्ष्य है से मैं अभी इंरोलमेंट में हूँ एंड उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है मेरी 12th तो बहुत अच्छी जाने वाली है। मतलब मैं 12th में उतना रिस्क लेने वाला एंड 12th में मुझे बिल्कुल लोड नहीं 12th की 12th में क्या होगा, क्योंकि भाई डेली क्लासेस हो रही है, डेली क्लास करो, होमवर्क करो एंड दैट्स ऑल, उसके सिवा तुम कुछ करने की जरूरत नहीं रहती ज़्यादातर। सो 12th तुम्हारा तो बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर तुमने किसी भी बैच में तुम कहीं पढ़ रहे हो बेसिक बात है तो ये तुम्हारा गोल होना चाहिए कि अब 12th तो बर्बाद नहीं करना भाई। 12th में तो बिल्कुल जो जो पढ़ा रहा है वो करो, होमवर्क करो, मेन क्वेश्चन करो लपा के, ठीक है। सो बेसिकली वो वाली एक बात अलग हो जाती है एंड अगर 11th में तुम्हें लगता है तो मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ वो भी तुम्हें करना चाहिए कि अभी जैसे सबका क्लास लोड कम होगा, अभी चैप्टर्स मिड सेशन में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है कि भाई ये भी करना, सिलेबस कंप्लीट कराना है, दिसंबर तक सिलेबस हो जाए, उसके बाद फिर जेई के मॉक टेस्ट एंड क्योंकि इसी साल तो मैं भाई जेई देना है बेसिकली। सो तुम अभी तुम्हारे पास टाइम है, ये क्या बोलते हैं अप्रैल चल रहा है, मिड अप्रैल 15 तारीख है, अप्रैल आधा मई जून, तुम्हें ये 2-2.5 महीने में तुम्हें सब सोचना है कि तुम मेन चैप्टर्स 11th के कवर कर लो भाई। मैं भी यही करने वाला हूँ। अभी जैसे मेरी डेली क्लासेस रहती है तो मैं वो डेली क्लासेस बकायदा कर रहा हूँ, बट जो सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है उस दिन बेसिकली मैं अपने पूरा 11th का सोच रहा हूँ कि मैं पूरा 11th का अपना कवर करने वाला हूँ। सो मैं अभी एक जो अभी गया सैटरडे संडे वीकेंड्स में तो मैंने उसमें अपना ऑस्किलेशंस वगैरह कवर किया एंड ऐसे ही आगे आगे दिनों में जो आते रहेंगे संडे, जो छुट्टियां पड़ेंगी जो बीच बीच में, अभी उनमें ये सब कवर करने वाला हूँ। 11th का पूरा जो रायता फैला है मेरा एंड जो अगर मेरे दिन में भी अगर थोड़ा 1-2 घंटा मिलता है तो उसमें भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लेता हूँ 11th की। सो बेसिकली अगर आपको अगर कुछ रोड मैप टाइप का चाहिए या फिर कुछ, मैं तो नहीं कहता भाई कि ये सब में ज़्यादा ध्यान, तो कहीं वीडियो वगैरह ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपने से खुद एक प्लान बनाओ, तुम्हारे पास ये आई है बहुत सारी चीज़ें आजकल तो भाई मार्केट में, उससे एक प्लान बनाओ, नॉर्मल प्लान बनाओ। वीकेंड्स में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है 11th की और जब तक करनी है जब तक तुम्हारी वो लग रहा है 80% ना हो जाए। उसके बाद तुम्हारे भाई फिनिशिंग के लिए तो तुम मॉक टेस्ट दो एट द ऑल थिंग। तो भाई अगर तुम मेरे स्टूडेंट रिव्यू से बात करो, मैं अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, बट यस प्रैक्टिस अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से बताऊँ सो यही बेस्ट है कि डेली मत करो भाई। डेली तुम दोनों चीज़ बिगाड़ दोगे, तुम 11th भी बिगाड़ दोगे 12th भी। सो बेसिकली जब तुम्हारे लग रहा है कि हाँ इस हफ्ते मेरा पूरा 12th कवर है, तुम 12th रिवीजन कर चुका है, तुमने जो सर तुम्हारे पढ़ाया है, जो टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है, जो तुम्हारे नोट्स है, मतलब जो जो होमवर्क कंप्लीट है, देन तुम वीकेंड्स के दिन तुम 12th उठा, 11th उठा और एक चैप्टर उठा भाई। ये नहीं कि तीनों सब्जेक्ट खोल लिए, तुम फिजिक्स भी खोल लिया, मैथ्स भी खोल लिया, केमिस्ट्री भी खोल लिया, 2 घंटा इसको 2 घंटा, 2 घंटे से कुछ नहीं होता भाई, तो सबको पता है। क्योंकि अगर तुम्हें
जेईई के हिसाब से अगर चैप्टर तैयारी करनी है तो बेसिकली तुम्हें तो पहले लेक्चर हमसे समझने पड़ेंगे, उसकी नोट्स वगैरह तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स वगैरह हो तो उससे पढ़ो, किसी की नोट्स और मॉड्यूल से पढ़ो, बट क्वेश्चंस करने भाई। अगर एक चैप्टर उठा रहे हो तुम तो उससे 100 क्वेश्चन तो आराम से करो भाई, 100 तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उसके बाद भी करते रहो। तुम्हें इन क्वेश्चन की तैयारी तुम यही करोगे तो ऑब्वियस बात तुम्हारा वो चैप्टर, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा चैप्टर हो चुका है। सो मेनली यही है मेरी तरफ से, मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ अभी बेसिकली, कि अपना चैप्टर पढ़ा 11th का एंड वन शॉट से देखा है, फिर मैं तो लॉन्ग लेक्चर फॉलो करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लक्ष्य बैच के साथ वो भी मुझे फ्री मिले अर्जुना वगैरह के, तो वो भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे बेसिकली जो हमारे सर है सचिन सर में पढ़ रहा हूँ मैथ्स, तो उन्होंने खुद बताया कि ज़्यादा तो उसमें ध्यान नहीं देना है कि तुम 11th उठा के बैठ गए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, मेन तुम्हें 12th में फोकस करना भाई, क्योंकि 12th अगर तुम्हारी 10th बिगड़ गई देन तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। क्योंकि जेई में 60 और 40 का रूल चलता है, 40-60 यही रहता है मैक्सिमम, कि कभी 60% 11वीं जाती है, 40% 12वीं जाती है, या फिर 40% 11वीं 60% 12वीं आ जाती है। सो तुम्हें ये तो रहेगा 50 से ज़्यादा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, तुमने 12th कंप्लीट कर रखा है, और 10-20% तुम्हें आती है भाई 11th, ऑब्वियसली बात। मैं ये नहीं मानता कि भाई किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ये तो भाई मतलब नॉनसेंस वाली बात हो जाती है, किसी बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा। सो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा। सो अपने हिसाब से आप उसको मैनेज कीजिए। मैंने मेरा बता दिया कि मैं वीकेंड्स वगैरह में फॉलो करता हूँ, और जो मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो उसमें मैं 11th कवरेज करता हूँ। सो आप भी ये कर सकते हैं, वन शॉट से देखिए, जिस चीज़ से भी देखिए, आपके ऊपर है, आपको जिसमें समझ में आता हो, ठीक है। मेरे को लॉन्ग फॉर्म वीडियो समझ में आता है, जिसमें मैं वो देखता हूँ बेसिकली। सो दिस इज ऑल फॉर गाइस। आज की वीडियो में, आज की वीडियो का टॉपिक मेन ये था कि हाउ टू गेट माई 11th वेस्टेड से 12th स्टार्ट। सो ये सब तो चलता रहेगा। सो चलिए अब आज की वीडियो पे ही एंड करते हैं, एंड मेरी क्लास का टाइम हो रहा होगा 4 बजे से 4:15 क्लास रहती है। सो लेट्स गो। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा आपको कैसी वीडियोस चाहिए, नहीं तो मैं तो अपनी तरफ से डालती रहूँगा। सो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हूँ। आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, आप थोड़ी सी भी अगर इफेक्टिव लगा, आप भी अपने आपके माइंड में ये सब चल रहा था, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। से लेट्स गो।